देखिए, हम तो पहले भी आपको कह चुके हैं कि एससीटीटी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी उनके वाजिब मांगों के साथ बोलते हैं, कमेंट में लिख रहे थे। नहीं, हम लोग खड़े हैं। मैं तो उनको आमंत्रित करूंगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी के पास आके अपनी समस्याओं को आप कहें, गंभीरता पूर्वक चर्चा करें। माननीय चिराग पासवान जी अगर जरूरत पड़ी तो संसद में भी आपके मांगों को उठाएंगे। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, बिहार की राजनीति अगर शांत हो तो समझ में नहीं आएगी, इसीलिए उथल पुथल यहाँ हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये कि जीतन राम मांझी एक धर्म की भावना को ठेस पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह बहरे हो गए हैं क्या। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए उनको। उतने बड़े नेता हैं, तो इतना गलत बात उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। लोक जनशक्ति पार्टी उनके इस वक्तव्य पे अपना विरोध दर्ज कराती है और माननीय जीतन राम मांझी जी अक्सर दलितों पे भी इसी तरीके का वो बयान दे देते हैं, गरीब स्वर्णों पे भी दे देते हैं, मुसलमानों पे भी दे दिए। तो जीतन राम मांझी जी को सार्वजनिक आके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। यह एक गलत बयान है और यह सार्वजनिक मंच से वह ना माने, वह देवी देवता को ना माने, वह अल्लाह को ना माने, लेकिन सार्वजनिक जगह पे बोलना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोक जनशक्ति पार्टी इसकी निंदा करती है उनके बयान की। चिराग के प्रिंस कहते हैं कि भैया का बिहेवियर कैसा था उनसे पूछिए, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया। देखिए, चिराग जी तो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष के दौरान प्रिंस जी प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष के दौरान उन्होंने क्या काम किया, कितना बिहार में घूमा, ये हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। वह फेल कर गए थे। जो उनको दायित्व दिया गया था वह पुनः उनको दायित्व उनकी पार्टी ने दिया है। पहले वो देखें किस तरीके से बिहार में घूमेंगे। जनता तो खोज रहा है उनको डिबरी लेके। कहाँ है? समस्तीपुर जाने वाला है। समस्तीपुर जाएं। देखिए, ये लोग जन सेवक नहीं हैं, यह एसी के रूम में आराम फरमाने वाले लोग हैं। तो आपके नेता भी तो यही आरोप लगता है। अभी जब पार्टी टूटी तब बिहार याद आया है। नहीं, देखिए, लगातार नहीं, लगातार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भी साथ में आदरणीय चिराग पासवान जी कई यात्राओं में सम्मिलित रहे हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए पूरे बिहार का यात्रा कर चुके हैं। अन्य कई विषयों पे पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर एक जिले में संबोधित कर चुके हैं। यह आप नहीं कह सकते हैं चिराग पासवान जी के बारे में। हाँ, उधर के हमारे प्रिंस जी हैं। प्रिंस जी, देखिए, प्रिंस जी को बैठाया गया है, वह जनता के डिमांड पे नहीं आए हैं, वह किसी न किसी कारणवश आए हैं। और उनको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से पार्टी में उन्होंने टूट में अहम भूमिका निभाई, आदरणीय पीठ में खंजर मारने का काम किया, तो यह उनको अपना उनको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि जनता के पास जाकर वह क्या जवाब देंगे। जनता के पास जाकर क्या जवाब देंगे। आखिरी सवाल, एसटीईटी वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों से भी बड़ी उम्मीद लगा कर रखते हैं, क्यों नहीं उनके साथ जाकर वहाँ सड़कों पर खड़े होते हैं? देखिए, हम तो पहले भी आपको कह चुके हैं कि एससीटीटी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी उनके वाजिब मांगों के साथ बोलते हैं, कमेंट में लिख रहे थे। नहीं, हम लोग खड़े हैं। मैं तो उनको आमंत्रित करूंगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी के पास आके अपनी समस्याओं को आप कहें, गंभीरता पूर्वक चर्चा करें। माननीय चिराग पासवान जी अगर जरूरत पड़ी तो संसद में भी आपके मांगों को उठाएंगे, लेकिन आप लोग आके विचार कीजिए, साथ में बात कीजिए और तब उसके बाद आदरणीय चिराग पासवान। बाकी तो हम लोग उनके सिपाही हैं, लगातार मांग उठाते रहते हैं, राज्य सरकार से बोलते रहते हैं, लेकिन यह बहरी और गूंगी सरकार है, सुनने के लिए तैयार कहाँ है। ये तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यह किसी भी वाजिब मांग पे आपका विचार करने वाली नहीं है। हाँ, आपने सुना चंदन सिंह को साफ साफ कहा कि आइए बात कीजिए, बात बताइए, आपकी बात सड़कों पर क्या सदन तक ले जाएंगे चिराग। अब देखने वाली बात है कि क्या एसटीईटी के अभ्यर्थी आएंगे, मिलेंगे।